मकसद की बहुत बड़ी खबर 2025 के विधानसभा चुनाव पर सीएम नीतीश कुमार का ये बड़ा बयान और ऐलान भी, जिसमें 2025 में तेजस्वी यादव की अगुवाई और उसी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। तेजस्वी के नेतृत्व में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होगा। ये बयान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आया। उन्होंने महागठबंधन की बैठक के दौरान यह ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2025 में बिहार में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो नेतृत्वकर्ता अगर कोई होगा तो वो युवा चेहरे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की अगुवाई में ये चुनाव लड़े जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक और बयान दिया जिसमें कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने का इच्छुक नहीं हूं, उसका कोई दावेदार भी नहीं हूं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान को करीब से जानने वाले लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस तरह के बयान देते रहे हैं, लेकिन इस वक्त इनके इस बयान के आने के मायने हैं। महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यह स्पष्ट कर दिया है कि 2025 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार पहले भी यह कहते रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है, लेकिन यह पहला मौका था जब विधानसभा के अंदर सेंट्रल हॉल में सत्र समाप्ति के बाद महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी। हालांकि नीतीश कुमार ने यह भी साफ कर दिया कि 2024 में वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं और आगे उन्हें अब कोई पद की लालसा भी नहीं है। मतलब साफ है कि 2024 के बाद जो 25 का विधानसभा का चुनाव होगा वह तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन के ओर से तेजस्वी नेतृत्व करेंगे और वही मुख्यमंत्री भी होंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो मुख्यमंत्री की तरफ से यह बयान का आना, तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, मैं पीएम पद का उम्मीदवार नहीं हूं, ये कहते हुए नजर आए सीएम नीतीश कुमार। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या अब राजनीति से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोह भंग कर चुके हैं? अब राजनीति में वो एक तरीके से संन्यास की तरफ क्या आगे बढ़ रहे हैं? ये तमाम कयास इस वक्त बयानों के तौर पर समझे जाने शुरू कर दिए गए हैं। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए। आनंद, मुख्यमंत्री के इस बयान को क्या ऐसे मानकर देखा जाए कि एक तरफ तो वो जरूर कह रहे हैं कि मैं उम्मीदवार नहीं हूं प्रधानमंत्री का, मुझे उस रूप में भी सवालों के दायरे में न लाइए, इच्छुक नहीं हूं, मेरी कोई दावेदारी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की सत्ता में जिस शर्त की बात इस नए महागठबंधन की सरकार के साथ ही शुरू हुए थे, वो ये शर्त अब धीरे धीरे ग्राउंड पर नजर आने लगे हैं। देखिए विभा, निश्चित तौर पे, और जब गठबंधन बना था तो कई तरह की चर्चाएं थी। चर्चा ये भी थी कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार कमान सौंप सकते हैं और बिल्कुल उसी रास्ते पे तमाम बातें जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, नीतीश कुमार ने आज सेंट्रल हॉल में 7 दलों के तमाम विधायकों के बीच में ये बात कही है, इसलिए इस बात का महत्व और भी बढ़ जाता है। चूंकि कई तरह की चर्चा थी, चर्चा इस बात को लेके है कि जेडीयू और आरजेडी का मर्जर हो सकता है, नीतीश कुमार कब तेजस्वी यादव को कमान सौंप सकते हैं, लेकिन उसका डेडलाइन में नीतीश कुमार ने बता दिया कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लीड कोई करेगा तो अभी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव वो करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं सुनील कुमार। सुनील जी, ये तो हम चर्चा लगातार सुनते आ रहे थे कि भाई तेजस्वी यादव आने वाले समय में कमान संभालेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने 2 साल पहले इस तरह की घोषणा साफ कर दी आज एक तरीके से महागठबंधन के तमाम नेताओं के बीच में। इसका मतलब क्या समझा जाए? 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब देखिए, जिस घोषणा की आप बात कर रहे हैं उसकी कोई आधिकारिक जानकारी हमें नहीं है व्यक्तिगत तौर पर, और उनका हमने बाइट भी नहीं सुना है। आपके पास अगर बाइट या वीडियो क्लिप है तो आप उसे दिखाएंगे तो। लेकिन तमाम आपके पार्टी के जो नेता हैं, दूसरे पार्टी के नेता, तमाम वो बयान दे। भले सुनील जी, मैं समझ सकता हूं आपके लिए असहज स्थिति है, चूंकि इस तरह का जवाब जेडीयू के लिए आसान, चूंकि हम लोगों ने जेडीयू के नेताओं से भी बातचीत करने की कोशिश की, वो एक तरीके से कन्नी काटते निकले। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये हम माने कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव की अगुवाई में होगा, नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति करने जाने वाले हैं?
देखिए इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे ये कह सकता हूं कि अभी बहुत ही प्रीमेच्योर है। जब 2025 के चुनाव आएंगे तो महागठबंधन का दल के शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठेंगे, विचार करेंगे कि कौन नेता होगा, कौन नेतृत्व करेगा। प्रीमेच्योर कैसे सुनील जी, जब आपके पार्टी के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो प्रीमेच्योर बात तो करते नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार बेवजह कोई बयान नहीं देते। हम लोगों ने आज तक देखा ये, जब नीतीश कुमार इतना बड़ा एक तरीके से ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी, तो इसका मतलब तो साफ साफ है कि अब लोकसभा चुनाव पे पूरी निगाह नीतीश कुमार डालने वाले हैं और तेजस्वी यादव बिहार को लीड करते दिखे। देखिए, दो बातें मैं कहूँगा। एक तो उस घोषणा का मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि महागठबंधन एक परिवार की तरह कार्य करता है और परिवार में ये तो नीतिगत चीजें हैं, फैसले हैं कि युवाओं को हम आगे बढ़ाएंगे और तेजस्वी यादव युवा है, वो आगे बढ़ेंगे। यही तो बात हम बोल रहे हैं, यही तो बात हम बोल रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब वो नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इसकी जानकारी मुझे आनंद, नहीं आनंद, है। इस आगे बयान अगर को ऐसे बढ़ाना भी है, देखा जा रहा है, इस बयान को ऐसे भी देखा जा रहा है कि बीजेपी के लिए जेडीयू चुनौती अब नहीं रह गई है, इसलिए अब अगर कोई चुनौती उनके सामने पेश कर सकता है तो वो आरजेडी कर सकती है। क्या इसलिए भी आज के वक्त में इस बयान का आना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए विभा, बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। देखिए बार बार ये बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी आता है कि हमारी लड़ाई, सीधी लड़ाई अब आरजेडी के साथ है। नीतीश कुमार अब मेन जो खिलाड़ी जो हुआ करते थे अब वो नहीं रहे। तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और बीजेपी को भी पता है कि आने वाले समय में उनकी लड़ाई आरजेडी की तरफ से ही होगी। इसी चलते बार बार ये चर्चा हो रही थी कि भाई आरजेडी और जेडीयू में मर्जर होगा और लीड करते दिखेंगे तेजस्वी यादव। बीजेपी को भी पता है कि अगली लड़ाई 2025 में जो भी होना है तेजस्वी यादव के साथ होना है, लेकिन उसके पहले महत्वपूर्ण बात यह है, उसके पहले 2024 का लोकसभा चुनाव है जो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर बिहार में, जैसा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बार बार ये दावा करते हैं कि 40 में 40 सीट अब बिहार में जीतेंगे, अगर बिहार में अगर महागठबंधन का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा और लोकसभा चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो 2025 बीजेपी के लिए खतरे का संकेत हो सकता है। क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो बीजेपी और जेडीयू तब एक साथ ही, बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ था, लेकिन 2015 में जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार गए तो परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल गई। 2019 और 20 का भी उदाहरण इधर सामने है, जब 2019 में जेडीयू और बीजेपी एक साथ थी, 40 में 39 सीट जीता था और महागठबंधन की तरफ से जो तेजस्वी और कांग्रेस दूसरी पार्टियां थी उसकी स्थिति बहुत खराब रही थी। एक बार फिर से बहुत कुछ निर्भर करता है 2024 के लोकसभा चुनाव पे। सुनील जी, क्या माने कि 2025 का विधानसभा चुनाव तो लोकसभा चुनाव के बाद होगा, लेकिन इतना माने 2024 के लोकसभा चुनाव पे बहुत कुछ निर्भर करता है? देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव केवल जदयू के लिए नहीं, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा के कुशासन काल में आपने देखा होगा महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी के आलम में ऐसा है कि 2 करोड़ प्रति वर्ष। लेकिन उस 2024 को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत स्पष्ट नहीं है, कह रहे हैं कि मैं उम्मीदवार नहीं हूं। समझिए पूरी। अब इस बयान को भी समझना होगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी जी जुड़ चुके हैं। धनंजय गिरी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। आपसे जानना चाहूंगी, आपके नजर में अगर मुख्यमंत्री के इस बयान को देखा जाए तो आपके लिए बड़ी चुनौती कौन है, जेडीयू या फिर आरजेडी, या आप किसी को चुनौती मानते ही नहीं है? लेकिन जो इस तरह की परिस्थितियां इन लोगों ने क्रिएट की, और पहले नीतीश जी के वर्तमान आज के बयान को देखिए तो कुड़नी की हार से उपजे हाहाकार में फांसी पर जाने की स्थिति में आने को बचाने के लिए नीतीश कुमार जी ने ये एक दाव खेला है। नीतीश कुमार जी के ऊपर कौन भरोसा करेगा? आरजेडी भी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले अपने दर्शकों को वो जानकारी दे दें। बड़ी खबर, मैंने नीतीश को सलाह दिया था। शिवानंद तिवारी का एक बड़ा बयान, आरजेडी की बैठक में सलाह दी गई थी। ये बड़ा बयान शिवानंद तिवारी का है जिसमें सलाह की बात की जा रही है। और सलाह किसे दी गई? नीतीश कुमार को सलाह दी गई। शिवानंद तिवारी की तरफ से सलाह दी जाती है। आरजेडी की बैठक में यह सलाह दिया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, तेजस्वी को नेता बनाने की सलाह। यानी कि देखिए, ये बयान भी अब सामने आते हुए तब मेरी बात पर विवाद हो गया था, लेकिन मैंने ये बात बहुत पहले ही कह दी थी। धनंजय गिरी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। धनंजय जी, शिवानंद तिवारी अब कह रहे हैं कि मैंने आज से बहुत साल पहले ही, बहुत वक्त पहले ही बैठक के दौरान ये कह दिया था कि तेजस्वी को नेता बता दीजिए, उन्हें आगे कर दीजिए और उन्हीं की अगुवाई को स्वीकार कर लीजिए। तब विवाद हुआ, लेकिन आज वही तो हो रहा है।
देखिए, मैं वही बात आपको बताने जा रहा हूँ। कुढ़नी की हार से उपजे हाहाकार में हाशिए पर न चली जाए नीतीश कुमार की सत्ता, इसी को बचाने के लिए उन्होंने जो कुढ़नी की हार है कुनबे की हार न बन जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जी के पांवों से कोई प्रगति की सुगंध नहीं आ रही है, बल्कि पद लुलुकता की दुर्गंध आ रही है। पूरी आरजेडी एक पैर पर खड़ी हो रही है कि भाई आप हटिए, कुर्सी छोड़िए। उसको नीतीश कुमार जी ने एक षड्यंत्र के तहत एक दाव खेला है, एक स्ट्रोक खेला है। उन्होंने कहा कि भाई 25 में आप अंदर में लड़ेंगे, यानी उन्होंने 3 साल का टाइम खरीदा है, टाइम गैप लिया है, जबकि आरजेडी इस बात के लिए नहीं तैयार है। वो लगातार कह रही है कि भाई जल्दी हटिए, खाली कर दे कुर्सी, क्योंकि आप बिहार के अशुभ हैं, अमंगल हैं, अप्रासंगिक हो चुके हैं बिहार की और भारत की राजनीति में। ये सत्य है। नीतीश कुमार जी पॉलिटिकल लाइबिलिटी, और नीतीश कुमार जी भी इस जंगल राज की नुमाइंदगी में फंस चुके हैं। अब वो बचे कैसे? बचने का जब कोई स्कोप नहीं दिख रहा है उनको, तो वो टाइम गैप खींच रहे हैं। जब आपके पास कोई रास्ता नहीं निकलता, आपके अनुरूप आपका कैलकुलेशन ये कहता है कि नीतीश कुमार अब भी एक स्ट्रेटेजिकल गेम ही खेल रहे हैं। उनकी स्ट्रेटेजी का ही हिस्सा है कि वो 3 साल का वक्त ले रहे हैं, 2 साल का वक्त ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं आरजेडी को एक बार फिर से वो झलावे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि नारायण भी जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी जान लेते हैं। रवि, अब प्रतिक्रियाएं इस रूप में आ रही हैं कि नीतीश कुमार बहुत कैलकुलेटिव नेता हैं, उनका बयान बेवजह नहीं होता है, बेवक्त नहीं होता है और बिना कैलकुलेशन के नहीं होता है। तो आज भी अगर बयान आ रहा है तो उन सवालों पर विराम के लिए आ रहा है जो महागठबंधन की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, सबसे बड़ी होने वाली पार्टी की तरफ से आ रहा है, उसे रोकने की कोशिश है ये बयान। जी, निश्चित रूप से विभाजित ढंग से देखिए लगातार बयान आ रहे थे। इससे पहले जगदानंद सिंह भी बयान दे चुके हैं और भी कई नेता जो हैं उस बात को लेकर के, शिवानंद तिवारी हैं जो लगातार प्रेशर बना रहे थे कि इस बात को लेकर कि 2025 से पहले या 2024 के लोकसभा से पहले कम से कम ये घोषणा हो कि तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और ये लगातार बातें लगातार बढ़ रही थी और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने यह बयान दिया है कि 2025 का चुनाव जो है उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और जैसा आपने कहा कि बिल्कुल नीतीश कुमार का कोई भी बयान जो है वो बेवजह नहीं होता, उसके पीछे बहुत कारण होते हैं। हमारे साथ बीजेपी के जो नेता हैं हरिभूषण बचौल, वो भी हैं। देखिए, जो घोषणा नीतीश कुमार ने कही है उसको लेकर के अब आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि तेजस्वी जी को ठग रहे हैं? वो कल बोले कि बाकी काम करेंगे तेजस्वी जी। वो नीतीश पहले बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में हम बड़े नेता के प्रेशर में मुख्यमंत्री बने। अब तो कोई प्रेशर नहीं है, बना दे तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री। कल बोले रोही नालंदा में कि अब आगा काम करेंगे तेजस्वी जी, फिर आज बोले हैं कि 25 का चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। वो तो बोलते थे कि चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, पिछले चुनाव में 20 में कहे कि हमारा ये अंतिम चुनाव। क्या लग रहा है कि फिर बोलने के पीछे ये ठग रहे हैं, बिल्कुल ठग रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो ठगने में माहिर है। तेजस्वी के नेतृत्व में अगर 2025 लड़ा जाता है, आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्या नीतीश कुमार से बड़ी चुनौती, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा की? ट्रंप के अगेंस्ट नेतृत्व में लड़ रहे, जिसके नेतृत्व में लड़ना है लड़ लें। जिसके साथ रहेंगे नीतीश कुमार जी उसका सुफरा साफ बिहार में। आज क्या हाल है थाना का, क्या हाल है ब्लॉक का? वो बिना जनाधार विहीन नेताओं से जो घिरे हैं उनको जमीन की सच्चाई पता है, लीडर को जमीन की सच्चाई पता होना चाहिए। लेकिन अब से कुछ महीने पहले तक, कुछ वक्त पहले तक आपके भी साथी थे, आपके भी सहयोगी थे बचौल जी, आप ये बात मत भूलिए। और सियासत में कब किसके साथ कौन जुड़ जाए इस बात को आप भी अच्छे से समझते हैं। हमारे साथ धनंजय गिरी जी लगातार जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं कि ये वो दबाव की राजनीति है और उसी दबाव को काटने के लिए अपने कैलकुलेशन के हिसाब से नीतीश कुमार ने आज ये बयान दिया है, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस जितनी सहजता से तेजस्वी को स्वीकार कर लेती है, आरजेडी के साथ दूसरे तमाम जो दूसरे दल हैं वो स्वीकार कर लेते हैं, आरजेडी के नेता स्वीकार कर पाएंगे तेजस्वी के नेतृत्व को? क्या ये सहज है, आसान है, ये संभव है? देखिए, आरजेडी के नेता स्वीकार करेंगे, बात जेडीयू की है। जेडीयू के नेता क्या करेंगे? क्योंकि जेडीयू नीतीश कुमार ने एक सिर्फ टाइम क्या गया खींचा है। उन्होंने एक कोशिश की है बताने की कि भाई 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा। आरजेडी इस तैयारी में बिल्कुल नहीं है, इस मूड में बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार को समय देने के लिए नहीं तैयार है। क्योंकि आरजेडी ही नहीं, बिहार का हर व्यक्ति, बच्चा ये जान चुका है कि नीतीश कुमार पॉलिटिकल लाइबिलिटी बन चुके हैं और नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार कहने वाले आरजेडी के ही नेता है।
और पलटू चाचा और तमाम जो संज्ञान दिए गए और नीतीश जी के पेट पे दांत है लालू यादव के द्वारा कहा गया, तो ये तमाम जो युक्तियां हैं, सुक्तियां हैं, इन लोगों ने आपस में एक दूसरे के लिए गढ़ी है। मतलब तो आरजेडी को अब भी भरोसा नहीं है, नीतीश के साथ भी नीतीश के वादे पर भरोसा नहीं है, उनकी बात पर भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं कर सकता। कोई नीतीश कुमार भरोसे के लायक व्यक्ति ही नहीं है। जो भरोसा कर रहा है उसकी मूर्खता है। नीतीश जी की इसमें कोई गलती नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने चारों चरित्र और चेहरे से खुद को साबित किया। ये मूर्खता आपसे भी हुई थी? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हमने मूर्खता का अपने विस्पान किया था। बिहार के को जंगल राज से बचाने के लिए हम लोगों ने विस्पान किया था, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। लेकिन उसको विस्पान का भी नीतीश कुमार ने जो सिला दिया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और कोई हम ही लोगों को नहीं दिया। उनके अपने पार्टी में उन्होंने तमाम नेताओं को कह रखा है कि आगे आप देखिएगा, आगे आप देखिएगा, आगे आप देखिएगा। ये लॉलीपॉप वो सबको बांटते रहते हैं जैसे गधे के आगे आरएलजेपी धर्मेंद्र कुमार मुन्ना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरएलजेपी रामविलास धर्मेंद्र कुमार मुन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि 2025 और ये वो साल होगा जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन नेतृत्व नीतीश का नहीं तेजस्वी का होगा। विभा जी, इसमें चौंकाने वाली कौन सी बात है? नीतीश कुमार जी का एक ही तो काम रह गया है, कैसे कुर्सी को बनाए रखा जाए। बिहार के लिए तो कभी बात करते नहीं वो, इसलिए ये कोई नया न्यूज नहीं है। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के जैसे तो है नहीं। ये सवाल इसलिए है क्योंकि अगर वो कुर्सी से प्रेमी है, कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, कुर्सी का मोह है, तो नेतृत्व तेजस्वी का, सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी की आरजेडी, फिर कुर्सी नीतीश कुमार के पास कैसे टिकेगी? देखिए, अब उनके पास एक ऐसी गलती हो चुकी है बदलते बदलते पाला कि उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। तो तेजस्वी जी को इस एग्रीमेंट के तहत वो 14 जनवरी के बाद इनको कुर्सी देनी है और वो देना ही पड़ेगा। अब इस बीच में अगर वो कोई खेल अलग कर जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी नहीं। ये भी एक पुरानी आदत उनकी रही है। तो मुझे लगता है कि बिहार में कुल मिला के बिहारियों का एक तरह से भट्ठा ही बैठा रहे, कोई विकास की बात नहीं कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। उनको तो सिर्फ इतना ही से मतलब रह गया है कि बिहार में कैसे कुर्सी हम पाए रहे और अपने को प्रासंगिक रखें। क्योंकि आज के डेट में उनका विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब अपने आप को वो स्थापित, तो आप ये कह रहे हैं कि यही डील हुई थी, 14 जनवरी के बाद सत्ता से आपको कुर्सी को छोड़ना होगा, उस कुर्सी पर तेजस्वी को बैठाना होगा और इसीलिए भूमिका आपसे बनाई जा रही है। लेकिन ये क्या संभव हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, अपने इस वक्त समीक्षाओं के दौर शुरू हो चुके हैं और उसे समझने और समझाने की अलग अलग दृष्टि भी दिखती है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार वक्त ले रहे हैं, इसे टालने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार पर आरजेडी को भरोसा नहीं है, इसलिए वो जल्द से जल्द चाहती है कि सत्ता में नेतृत्व तेजस्वी को दे दिया जाए। देखिए भी दोनों बातें हैं। बीजेपी के नेता जो बात बोल रहे हैं वो अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो उठेंगे। चूंकि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि 2025 में तेजस्वी यादव की अगुवाई में बिहार विधानसभा का चुनाव महागठबंधन लड़ेगा, ये पहली बात। यानी कि 2025 में तय हुआ कि भाई तेजस्वी यादव के नाम पे अब कोई संशय की स्थिति नीतीश कुमार के लिए नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप तेजस्वी यादव को नेतृत्व देते हैं 2025 में, उनकी अगुवाई में चुनाव होना है, तो उसके पहले उनको भी कुछ वक्त चाहिए ताकि अपने आप को वो और तैयार कर सके। इसी वजह से ये एक राजनीतिक सर्किल में ये अचानक से कयास तेज हो गया। क्या नीतीश कुमार समय के पहले, जो उनका टर्म है 2025, क्या उसके पहले नीतीश कुमार अपनी गद्दी छोड़ देंगे? क्योंकि अगर 2024 में उन्होंने एजेंडा सेट कर लिया है कि हमको बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बनाना है और बीजेपी को शिकस्त देना है, तो इसके लिए नीतीश कुमार को दिल्ली में जाना होगा, देश भर के नेताओं से मुलाकात करनी होगी, क्योंकि ये वो भी जानते हैं कि बीजेपी से लड़ाई आसान नहीं है। इसके लिए आपको एक बड़ा गठबंधन बनाना होगा, बड़ी मुहिम करनी होगी, और ये बिहार में रहकर संभव नहीं है। क्योंकि बिहार में आप सियासत कर रहे हैं, बिहार में लगातार बीजेपी ही आपको यहाँ पे परेशान कर रही है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को जब बाहर निकलना होगा तो हो सकता है, जो राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं, कि उसके पहले ही तेजस्वी यादव को नेतृत्व दे दिया जाए। क्योंकि अगर तेजस्वी यादव अगर नेतृत्व नहीं संभालते हैं और नीतीश कुमार आनंद तो जो धीरेन्द्र कुमार मुन्ना कह रहे हैं कि 14 जनवरी का इंतजार कीजिए, उस 14 जनवरी के बाद नीतीश कुमार स्वतः ही कुर्सी पर तेजस्वी यादव को बैठा देंगे, क्योंकि अब उन्हें केंद्र की राजनीति के लिए, केंद्र में तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए निकलना है।
तो ऐसा करना उनकी विवशता भी है, मजबूरी भी है और वक्त की नजाकत भी है। बिल्कुल। तो देखिए ना, सुनील कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, जो आपके विरोधी हैं उन्होंने एक डेडलाइन तय किया है, 14 जनवरी को खरवास खत्म हो रहा है, नीतीश कुमार जो सत्ता है वो तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। वो भविष्यवेत्ता हैं, उनको भविष्य की जानकारी होती होगी, भगवान ने उन्हें ये शक्ति दिया है। तो जरा सा अपने जो उन्होंने बोला है, मैं जानता नहीं हूँ, वो अपने बारे में भविष्यवाणी करके अच्छी अच्छी बात निकाल लें। इस तरह का भविष्यवेत्ताओं पर टिप्पणी करने की क्या मतलब हमें आवश्यकता है? कोई भविष्यवेत्ता कोई भविष्यवाणी करता है तो वो कथन के लिए अपना खुद जिम्मेवार है, इसमें टिप्पणी हम क्या करेंगे? क्योंकि बिहार में ना इतना ना परिवर्तन हम लोगों ने देख लिया। 2012 के बाद देखें तो 2012 के बाद कभी 2014 में गठबंधन देखा, 2015 में देखा, 17 में देखा, हम लोगों ने 20 में देखा, 22 में देखा। इसलिए सुनील जी ये सवाल उठ रहे हैं। नहीं, आप पत्रकार हैं, आपका ये चीज़ें का अपना आकलन करना, ये करना, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन कोई अगर टिप्पणी करता हो, कोई बयान देता हो, तो आज के डेट में ऐसे बयान का मतलब केवल भविष्यवक्ता होकर भविष्यवाणी के अलावा और कुछ नहीं है। सुनील जी एक जवाब दीजिए, जब आपको बीजेपी से लड़ाई लड़नी है तो नीतीश कुमार बिहार में रह के तो लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, उन्हें तो निकलना होगा बिहार के बाहर, एक बड़े गठजोड़ की तैयारी करने के लिए पूरे देश में घूमना होगा। तो दोनों बात कैसे होगी? बिहार में भी शासन कीजिएगा और बिहार के सत्ता को देखिएगा और देश भर में नेतृत्व कर सबको मिलाइएगा। हाँ, दो बात को मत मिलाइए। एक बात आपने बड़ा सही कहा कि हमें 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकना है। अब पूरे देश में माननीय नीतीश कुमार जी विपक्षी एका के मालाकार कैसे? यही तो सवाल है ना, बिहार में रह के बिहार के बाहर निकलेंगे? अब बताइए, उसके लिए कोई चेंबर और ऑफिस होता है क्या कि बिहार के बाहर चेंबर है और यहाँ चेंबर नहीं, वहाँ चेंबर नहीं? बिहार में भी तो चेंबर नहीं है, चूंकि बिहार में लेकिन केसीआर आते हैं, केसीआर ने फोकस है और उस फोकस के लिए आपको बिहार से बाहर जाना होगा, आपको तमाम राज्यों का भ्रमण करना होगा, मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करनी होगी, विपक्षी एकता को एकजुट करना होगा, जिसे आप खुद मानते हैं कि एक बड़ी चुनौती है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि अगर मानिएगा मेरी बात तो बीजेपी को हटा पाइएगा, अगर नहीं मानिएगा तो वो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बयान किसी और का नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही। और एक और बड़ा बयान जिसने बिहार की सियासत को गरमा दिया है और कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई यही कि सीएम नीतीश कुमार ने कह दिया कि तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार कर लीजिए। 2025 का चुनाव जो बिहार विधानसभा का होगा, उन्हीं की अगुवाई होगी, उन्हीं का नेतृत्व होगा। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।